नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल के सफ़र के बारे में। ये योजना जो है वो लॉन्च हुआ था। ये योजना 2014 में लॉन्च हुई थी और इसने गरीब लोगों को फाइनेंशियल सर्विस से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन क्या ये योजना अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर पाई है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। 28 अगस्त 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना को लॉन्च किया था, जिसका मेन गोल था फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। इसका मकसद था हर एक घर के पास एक बैंक अकाउंट हो जो डायरेक्ट बेनिफिट्स, ट्रांसफर, लोन और इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा उठा सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना का ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेस टू क्रेडिट और सोशल सिक्योरिटी। ये सिंपल लगते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव गरीब लोगों को ज़िंदगी बदलने में बहुत मदद साबित हुए हैं। चलिए देखते हैं कि इस योजना का अचीवमेंट और चैलेंजेस यानी डिमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले इस अचीवमेंट की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये सभी जानते हैं कि जन धन योजना के थ्रू 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खुले हैं। लेकिन ये बड़ा माइलस्टोन है जो दुनिया में सबसे तेज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में से एक माना जाता है। इस योजना ने वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया है। आज महिलाएं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सक्षम है और खुद अपने फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ रही है। जन धन अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट्स को भी प्रमोट किया गया है। गरीब लोगों को सब्सिडीज, पेंशन और अनेक गवर्नमेंट स्कीम के लाभ डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिलने लगे हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ लिंक करके ये जोड़ना डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रमोट कर रही है। आज छोटे से छोटा व्यक्ति यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग का यूज कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ डिमेरिट्स की जो इस योजना के सामने आया। हर योजना की तरफ प्रधानमंत्री जन धन योजना के भी कुछ लिमिटेशन है। पहला, डोरमेंट अकाउंट्स का इशू। बहुत से अकाउंट्स खुले हैं तो ज़रूर है, लेकिन उनमें से बहुत सारे अकाउंट इनएक्टिव है या डोरमेंट है। 2023 के डाटा के अनुसार लगभग 15 से 20% इनऑपरेटिव्स अकाउंट्स है। दूसरा, बैंकिंग रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटी और बैंकिंग ब्रांच की कमी के कारण लोगों के लिए रेगुलर बैंकिंग सर्विस लेना मुश्किल हो जाता है। कई जगह पे अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, लोग समझते ही नहीं है कि ये बैंकिंग सर्विस कैसे उन्हें मदद कर सकती है। ये भी एक बड़ी वजह है जो पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना के इम्पैक्ट को पूरी तरह से पहुँचने नहीं देती। हम सभी को मिलकर अपने आसपास लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देनी होगी, तभी हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं। काफ़ी लोगों को आज भी डिजिटल बैंकिंग सिस्टम समझ में नहीं आता है। काफ़ी जगह इन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू भी है, जिससे रूरल एरिया के लोग बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाते। ये ई बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट को हिंड्रेंस देता है। टेक्नोलॉजी को समझना भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर भी कुछ समस्या है। कई जगह पर बेनिफिशियरी के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उनको पूरा बेनिफिट न मिलने की शिकायत आती है। ये कंप्लेंट बढ़ती जा रही है और इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको क्या सुधार कर सकते हैं, आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग समझे कि बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। सरकार को इंश्योर करना होगा कि रिमोट एरियाज में भी बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल हो। जन धन योजना एक रिवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश अभी भी है। अगर सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये देश के हर एक नागरिक को एम्पावर कर सकता है। जन धन योजना के 10 साल के सफ़र में बहुत सारे अकाउंट्स भी खुले हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें कमियां हैं जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ में। देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल दिव्यम भारती। जय हिंद, जय भारत।